आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र आपके साथ। मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। कुरुक्षेत्र में आज हम बात करेंगे देश में छाए एक ऐसे मुद्दे की जिस पर हर जगह इस वक्त डिबेट हो रही है, बातचीत हो रही है और विवाद ही कुछ ऐसा है क्योंकि देश के 100 करोड़ लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ पूरा मामला है और बात हो रही है देश में रामचरितमानस पर, क्योंकि बिहार के एक मंत्री ने एक विवादित टिप्पणी कर दी है इस धार्मिक ग्रंथ पर और उसके बाद जिस तरीके से आस्था के इस मुद्दे पर तमाम प्रतिक्रियाओं का दौर सामने आया है, कह सकते हैं कि लगातार इस मुद्दे पर जो तीखी प्रतिक्रियाएं हैं वो देखने को मिल रही हैं। जो धर्मगुरु हैं उनमें भी विवाद छिड़ गया है और जो राजनीतिक दल है कोई से अपने से दूर रखना चाह रहा है तो कोई इस मुद्दे पर जाकर प्रतिक्रियाएं दे रहा है। लेकिन उससे पहले आपको हम प्रतिक्रियाएं सुनवाते हैं इस मुद्दे पर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आई, जरा देख लीजिए। ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को नफरत, हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। नफरत देश को महान नहीं बनाएगा, जब भी कभी महान बनाएगा तो मोहब्बत ही बनाएगा। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक प्रदेश के शिक्षा मंत्री राम कथा को विद्वेष फैलाने वाला और जहर फैलाने वाला बताएं, और वो भी उस विश्वविद्यालय में जो ज्ञान का आदि स्रोत माना जाता है। हमारे यहाँ तक्षशिला और नालंदा पुरानी ज्ञान पीठिकाएं हैं, वहाँ एक शिक्षा मंत्री दीक्षांत समारोह में ऐसी बातें बोलते अशोभनीय है। कौन क्या कहता है नहीं कहता है, हम लोग इन चीजों पर जो है ज्यादा गौर नहीं करते। हम लोग मुद्दे की बात करते हैं। मुद्दा क्या है? शिक्षा। मुद्दा क्या है? रोजगार है। मुद्दा क्या है? महंगाई है। मुद्दा क्या है? बिहार की तरक्की है। ये चंद्रशेखर यादव जी और राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं, ये मानसिक स्थिति इनकी खराब हो गई। रामचरितमानस के ऊपर इस तरह का बयान देना यह अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आप प्रभु श्री राम के खिलाफ इस तरह की भावना भड़काने वाला काम तो आप कर रहे हैं और राजद के लोगों ने यही किया है। पिछले 27 साल में, 32 साल में बिहार में राजद ने सिर्फ जातियों में बांटा। प्रतिक्रियाएं आपने सुन ली, तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आई। देखिए, पूरा देश ही नहीं बल्कि विदेशों में रामचरितमानस की छवि है। लोग उस ग्रंथ से बहुत सारी अच्छी बातें सीखते हैं, सदाचार सीखते हैं, मर्यादा सीखते हैं, ज्ञान सीखते हैं और कैसे बलिदान किया जाता है वो सीखते हैं। लेकिन बिहार के एक मंत्री को शायद ये जो पूरी धार्मिक पुस्तक है उसमें कुछ ऐसी चौपाइयाँ हैं, कुछ इसमें ऐसी बातें हैं जो समझ में नहीं आ रही हैं, वो से कूड़ा कचरा बताते हैं। इस पर हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं, चर्चा करेंगे, तमाम खास मेहमानों से परिचय करवाएंगे। मनोज यादव हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़ चुके, बहुत स्वागत है मनोज यादव जी। आनंद दुबे जी हमारे साथ, प्रवक्ता बीजेपी पार्टी से, बहुत स्वागत आनंद दुबे जी। डीपी सिंह जी हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी से, बहुत स्वागत है डीपी जी। रजनीकांत मिश्रा हैं, प्रवक्ता आरएलडी पार्टी से, बहुत स्वागत है आपका। और राजू दास इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, महंत है हनुमानगढ़ी के, बहुत स्वागत सर आपका भी। राजू दास जी, शुरुआत करते हैं इस चर्चा की, शुरुआत आपसे ही। सर, देश भर में रामचरितमानस की जो छवि है, देश ही नहीं बल्कि विदेशों में जो छवि है उसको कोई बता नहीं सकता है, उसका महत्व कोई बता नहीं सकता है, जो चीजें हैं। लेकिन जिस तरीके से एक बयान सामने आया, श्लोक की दुहाई देकर ग्रंथ पर ही सवाल उठाए दे रहे हैं बिहार के एक मंत्री, क्या कहेंगे आप? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। कहा गया है, बाबा ने लिखा है, जाकी नहीं भावना जैसे प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। उस समय में रामचरितमानस का लेखनी गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। उस समय में आक्रांताओं का इतना भय था, आतंक था, किसी भी प्रकार से उन्होंने जिक्र नहीं किया उस भय और आतंक का। सिर्फ जिक्र किया राम की गुणगान, राम की महिमा, राम की मर्यादा, राम के कार्य, राम जो दबे, शोषित, वंचित, कुंठित, उनको लेकर, भाई सर्वशक्तिमान थे परमात्मा राम। परमात्मा राम किसी पार्टी के नहीं है, किसी के दल के नहीं है, किसी एक व्यक्ति के नहीं है, जन जन के मन में बसे हैं पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम। रामचरितमानस हर घर में, बड़े लोगों की बात मैं नहीं कर सकता हूँ। सवाल सिर्फ एक प्रसंग पर उठाया गया,
प्रसंग में ये कहा, इसीलिए मैं उन्होंने ये कहा कि ये नफरती ग्रंथ है, नफरत फैलाता है। नहीं, आखिरकार नहीं, ऐसा कौन नहीं, सा नहीं, इसमें नहीं, किस बात का जिक्र है जो नहीं, यहाँ पर प्रसंग है जो नफरत फैला रहा है, जो ऐसी चीजें जो समाज में वैमनस्यता ला रहा है, वो जानेंगे। नहीं, ये चीज तो बता रहा हूँ। हाँ। जैसे मैं अभी कल एक टीवी चैनल डिबेट में बैठा था, एक कांग्रेस के प्रवक्ता थे, उन्होंने कहा ढोल गमार सूद पसुनारी हाँ। सकल ये तारण के अधिकारी। हाँ। तारना मतलब अवधि भाषा क्या होता है? देखना। तारना मतलब बहुत ताड़ रहे हो, अच्छी बात नहीं। देखना तो क्या है कि ये 5 लोगों को चिन्हित किया। देखना, अगर पशु को आप देखोगे नहीं, स्त्री को देखोगे नहीं, आप तो इस प्रकार से ढोल को जब आप ठीक से कसोगे नहीं तो बेसुरा आवाज निकलेगी। तो ये आप उसको गलत वे में देना ये अच्छी बात नहीं है। जो प्रसंग उन्होंने छेड़ा है वो प्रसंग है काग भुसुंडू जी अपने आप को बोलते हैं, वो पक्षीराज गरुड़ जी को कथा सुना रहे हैं और काग भुसुंडी जी कहते हैं कि हे मैं अधम, मैं नीच, मेरे जैसे अधम और नीच के ऊपर इतनी कृपा है, इतनी कृपा है। तो इस विषय को लेकर उन्होंने अपने आप को अधम और नीच कहा है। ये किसी व्यक्ति को नहीं, किसी जाति को नहीं, जाति तो आज चल गई है महोदय। और इस प्रकार से समाज में दूषित मानसिकता परोसना, इस प्रकार से सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए उलूल जुलूल बयानबाजी करना। मैं पूछना चाहता हूं माननीय शिक्षा मंत्री जी से, अगर दम हो बाइबिल, दम हो तो कुरान, उसके बारे में कुछ बोलकर दिखा दे। हिंदू इतना सहिष्णु है, हिंदू सबको गले लगा के चलता है। हम तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया विश्व बंधुत्व की भाव लेके चलते, वसुदेव कुटुंबकम के साथ चलते। और हिंदुस्तान में हर एक व्यक्ति को रहने, खाने, जीने का अधिकार सनातन धर्म, संस्कृति और संविधान ने दिया है। हम विशाल हृदय वाले हैं, कोई कुछ भी कहे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कष्ट इस बात की है कि राजनीतिकरण हो रहा है, राजनीति हो रही है, इस पे रोटियां सेकी जा रही है। तत्काल प्रभाव से वहां के मुख्यमंत्री को ऐसे कुबुद्धि वाले, शिक्षा मंत्री है, मामूली बात नहीं है, एक शिक्षा मंत्री इस प्रकार से अनर्गल वार्तालाप करके और लोगों के अंदर ऐसा द्वेष घोल रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। एक प्रोफेसर भी है तो कुंठित मानसिकता है और कुछ नहीं। तो इनको तत्काल प्रभाव से अपने बयान में पूरी तरीके से अडिग हैं। वो कह रहे हैं कि जो उन्होंने कहा वो ठीक है और वो बिल्कुल भी इससे डिगेंगे नहीं, हटेंगे नहीं। और जिस तरीके से उनकी टिप्पणी आई है उस पर सब दुर्भाग्यपूर्ण उसे बता रहे हैं, कुछ उसका फेवर कर रहे हैं और कुछ उसे गलत भी पूरी तरह से बता रहे हैं। और भी लोग हमारे साथ जुड़े, आपके पास में वापस लौटूंगी राजू दास जी। मनोज यादव जी समाजवादी पार्टी से हैं, आप किस तरीके से देख रहे हैं इसको, क्योंकि देश की भावनाएं भड़काने वाला बयान है, समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है? देखिए, धार्मिक किसी ऐसी बात पे बयान से बचना चाहिए, और अगर किसी पार्टी का बयान है तो उस पर मेरा जवाब होता। लेकिन अगर कोई व्यक्तिगत लीडर अपना वो बयान मान रहा है, पार्टी का स्टैंड नहीं आ रहा है, तो उस पर मुझे नहीं लगता कि कोई जवाब देना चाहिए। लेकिन ये परंपराएं शुरू कहाँ से हुई, इस पर चर्चा जरूर करनी चाहिए। क्योंकि हम समाज में रहते हैं तो आईना हम देखते हैं और हमारे सामने जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से घटता चला जाता है, लोग उसी प्रक्रिया में कहने की प्रैक्टिस और टैक्टिस में आ जाते हैं। मैं याद दिलाता हूं सिलसिलेवार, और सभी बड़े ध्यान से सुनेंगे। माता सीता को एक प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने, वो शायद प्रदेश उत्तर प्रदेश ही है, टेस्ट ट्यूब बेबी कहा था। पता नहीं उनको हटाया गया कि नहीं हटाया गया, उन पे कोई कार्रवाई हुई कि नहीं हुई, महंतों ने उनका पुतला जलाया कि नहीं जलाया, ये इसका भी जवाब नहीं आया। हनुमान जी को एक प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, अरे वो भगवा अगवा पहन के चलते हैं मुख्यमंत्री जी, उन्होंने कहा ये दलित हैं। अब बताओ, हनुमान जी को दलित बना दिया। इस पे पता नहीं क्या प्रक्रिया की, महंत समाज ने, साधु समाज ने क्या प्रक्रिया की, वो भी कुछ नहीं आया अब तक। फिर एक भगवान राम लला को एक देश के प्रधानमंत्री, क्या जस्टिफिकेशन है? मनोज मैं पूछना चाहता हूं क्या जस्टिफिकेशन है रामचरितमानस को? रुक जाइए, मैं उससे अलग, मैं क्या सर? अच्छा ये बताइए, सीता जी रामचरितमानस से अलग है? गलत है और वो भी रामचरितमानस से अलग है, गलत है। ये भी सनातन परंपरा का विरोध है और वो भी परंपरा का विरोध है। मुझे माफी के साथ मैं तभी बोलूंगा जब आप लोग बोलने कहोगे तब। अरे मानते जी थोड़ा सब्र करिए, मैं कह रहा, अभी हमारे और बच्चे हैं इधर। जब भगवान रामलला को एक देश के प्रधानमंत्री जो हिंदू सम्राट हैं,
उनकी माताजी का निधन हो गया, पता नहीं कितनी प्रक्रियाएं मृत्यु के बाद वाली संस्कारों का निर्वहन किया, ये भी एक सवाल है, उस पर नहीं जाता मैं। लेकिन रामलला की उंगली पकड़ के मंदिर ले गए, अरे गजब, क्या दिव्य पुरुष इस देश को मिल गया जो भगवान को उंगली पकड़ के मंदिर ले जा रहा है। इतना महान शख्स, मैं उसको नमन करता हूं। फिर एक संजय निषाद है, वो भी कैबिनेट मंत्री है उत्तर प्रदेश में। हाँ, वो तस्वीरें भी उन्होंने देखी थी। कहा वो तस्वीरें भी कि देखी थी, सर। खीर खा के सर। दशरथ जी राम जी के रिश्ते को उन्होंने पता नहीं कैसे बता दिया। ऐसे बहुत सारे बयान भी हैं लेकिन स्वाति इस जी, देश की राजनीति में। किसी एक नेता पे कोई बहुत कार्रवाई सारे नहीं की बयान भी उत्तर हैं, आपकी प्रदेश में। पार्टी से भी तो बहुत किस सारे मुंह से हैं। बीजेपी के बीजेपी लोग से भी और है, साधु कांग्रेस से परंपरा भी के है। लोग इस तरह की बातें कोई करते इससे हैं। अछूता नहीं है। उनको सबसे कोई पहले इससे अछूता नहीं है, उत्तर सर। प्रदेश के कोई भी इंचार्ज इससे अछूता नहीं है। अरे सुनिए स्वाति जी, कहने दीजिए ना, फिर कोई मतलब नहीं डिबेट में बुलाने का। इन्हें 4 लोगों पे कानूनी कार्रवाई, जेल में रुद्ध किया जाए और पद से तुरंत पदोच्चित कर दिया जाए इनको, तब ऐसे व्यक्ति, बिहार ये वाले बताइए मंत्री सर, पे मनोज कार्रवाई हो। मनोज जी, मेरा ये जो इतनी मांग है। ये जो नहीं, पर्टिकुलर मांग इतनी मेरी जायज बात नहीं है उन्होंने क्या? कही है, मेरी जिस मांग जायज नहीं सारांश की में ना? पर्टिकुलर कहा गया है, वो ठीक है या नहीं, ये सवाल था। अरे हम इसको कह रहे हैं इन पे justify कौन करना कार्रवाई चाहिए या फिर करेगा नहीं? भैया, जो बड़ी बड़ी बातें कह गए, माता सीता को टेस्ट ट्यूब बेबी कह गए, रामलला को उंगली पकड़ा के मंदिर पहुंचा गए, राम कैसे खीर खा के पैदा हो सकते हैं, वो मंत्री कैबिनेट बना हुआ है और साधु समाज शांत। अच्छा, रामचरितमानस में कचड़ा है, उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया। देखिए, जिसने जो कहा पहले इन 4 पे कार्रवाई हो तो 5वें के लिए जवाब हमसे लीजिए, पहले इन 4 पे तो हो। ठीक है, आनंद दुबे जी, प्रवक्ता बीजेपी पार्टी से। आनंद दुबे जी, जिन 4 नामों का जिक्र कर रहे हैं, आपके प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था, हनुमान जी की जाति पर उन्होंने बोला था, एक टिप्पणी की थी, उस पर क्या कोई कार्रवाई हुई? क्योंकि वो खुद मुख्यमंत्री हैं और नामों को भी गिना रहे मनोज यादव जी। मुझे थोड़ा समय आप दे देंगे तो मैं इस विषय को भी बोल दूंगा और बाकी सारी चीजों को भी कंक्लूड करूंगा। बैकलेस हो गया। देखिए, योगी जी ने किस कॉन्टेक्स्ट में यह बात कही थी, अच्छा, उसको भी समझना वो चाहिए। लेखपाल है ना, जाति प्रमाण पत्र बनाते हैं, सुन लीजिए, वो तो लेखपाल है। अरे सुन लीजिए साहब, आप देखिए, मस्खरापन इसीलिए न कह रहा करिए, था आप कि थोड़ा शांति से उत्तेजित बैठिए और कर दूं। डिबेट करिए, कम से कम गंभीरता के साथ डिबेट करिए। अच्छा, ये जो सवाल उठा आप दिया लगातार, गंभीर नहीं आपको है। लगता है आप इस तरह से बोलते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं, ऐसा नहीं है। नहीं, ये सवाल कृपया गंभीर शांत नहीं रहिए है। और थोड़ा सुन लीजिए। यहाँ करने क्या आए हो भैया? सवाल अरे का जवाब सुनिए ही भाई देने साहब। आए हो ना। भाई आप इन्हीं को बुलवा लीजिए नहीं, और मैं सुनिए, शांत हो जाता हूँ। आप सुनिए, बोलिए भाई अच्छे साहब। लगते हो, बुरे लगते हो, हमें सुन तुम्हारा लीजिए, सभी को सर्टिफिकेट नहीं अधिकार है चाहिए। बोलने का। सुन लीजिए, हम कम से आपका कम उनकी सर्टिफिकेट बात। लेने के लिए नहीं बैठे हैं यहाँ कंप्लीट पे कीजिए। कि आप हमें अच्छा बुरे का सर्टिफिकेट अरे दो। यार, आप तुम तड़ाम न यार, करिए, यार, कम से कम भाषा में मुझे पता है आप संस्कारहीन पार्टी से आते हैं, तो कम से कम संस्कार तो रखिए। यार, अपने बीजेपी के साथियों को बोलो, समाजवादियों को करने यार वाले बोलने का सर्टिफिकेट हक के नहीं है। कम से कम लड़ाई यार, तो यार मत क्या कीजिए। होता है ये टीवी डिबेट में? यार क्या होता है? यही शिक्षा संस्कार भाषा है की क्या? मर्यादा को कम अरे से आप कम तो ध्यान तुलसी- रखिए आप लोग। हम आए तुलसीदास जी के, वो उससे आते हैं दुबे जी के, और आप दुबे जी यार यार कहने जब बढ़ गए टीवी पे। गलत बात, शब्द वापस लीजिए। बोल लीजिए मनोज जी, बोलिए। सवाल हमसे पूछा जाएगा और आप बोल चुके हो तो मैं आगे हाँ बोलूं? हाँ, वो कंप्लीट कर चुके हैं। आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। जी, मैं देखिए, एक चीज होती है भाषा को पढ़ना, दूसरी चीज होती है भाषा को लिख लेना, और एक चीज होती है भाषा को समझ लेना। कोई जरूरी नहीं कि आप जिस भाषा को पढ़ लेते हैं या भाषा को लिख लेते हैं उसको समझ भी लेते हैं। बिहार के जो शिक्षा मंत्री जी हैं, चंद्रशेखर जी, उनके साथ कुछ ऐसा ही हुआ है और उन्होंने अपनी सुविधा के अनुसार रामचरितमानस की एक चौपाई का एक अंश निकाला और उसको बता दिया। क्या अंश निकाला कि अधम जाति में विद्या पाए, सुन भयं जथा अहि दूध पियाए। लेकिन बड़ी चालाकी के साथ वो पूरे कॉन्टेक्स्ट को छिपा गए। ये जो चौपाई है ये उत्तरकांड की है और पूरी चौपाई है, हरि कहूं हरि सेवक गुर कहूं, सुनि खगनाथ हृदय मम दहूं, अधम जाति में विद्या पाई, भयं जथा अहि दूध पियाए। इसमें काग भुसुंडी जी गरुड़ जी को कथा सुना रहे हैं
ये ना बात प्रभु श्री रामचंद्र कह रहे हैं, ना गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। ये काग भुसुंडी जी कथा सुना रहे हैं गरुड़ जी को। काग भुसुंडी जी कौन है? कौआ, जो पक्षियों में सबसे नीच जाति का। और गरुड़ जी कौन है? जो पक्षियों के राजा है, खगनाथ इसीलिए कहा गया उनको सुना रहे हैं कि पिछले और अपने पूर्व जन्म का की कथा सुना रहे हैं कि मैं अयोध्या में जन्म हुआ था मेरा। मेरे गुरु जो है वो ब्राह्मण थे, वो मुझे शिक्षा देते थे। सुनिए और अभय दुबे जी, देखिए सवाल सीधा सीधा ये है, क्या किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को, किसी एक पार्टी को या उसके व्यक्ति को या कोई मंत्री को, नेता को इतनी हैसियत मिल जाती है कि वो किसी भी धार्मिक ग्रंथ का क्रिटिकल एनालिसिस करे? कोई भी पार्टी हो। पूरी बात तो सुन लीजिए मेरी। जी जी जी, मैं यही कह रहा हूं कि वो अपने पूर्व जन्म के संस्मरण को सुना रहे हैं। हाँ। और उसमें वो कह रहे हैं कि उनके वो भगवान शिव की आराधना करते थे, तो उनके गुरु ने कहा कि आप भगवान राम की भी आराधना किया करो, क्योंकि भगवान शिव भगवान राम की आराधना करते थे। इस बात को लेकर वो नाराज होते हैं और अपने गुरु के प्रति भी खराब भाव रखते हैं। लेकिन फिर आगे वो लिखते हैं अपने गुरु जी के लिए कि मान कुटिल कुभाग्य कुजाति गुरु द्रोह करो दिन राती। यानी मेरे गुरु मेरा हित चाहते हैं, फिर भी मैं उनकी बातों को नहीं मान रहा हूं। तो इससे एक चीज बहुत स्पष्ट हो जाती है कि उस समय भी अगर वो शूद्र जाति के थे तो उनको भी ब्राह्मण गुरु शिक्षा दे रहे हैं और उनको बार बार उन अपशब्द कहने के बाद भी उनको प्यार दे रहे हैं। और एक चीज समझिए कि रामचरितमानस में 3 लोग कथा कह रहे हैं। एक भगवान शिव, दूसरे याज्ञवल्क्य जी और तीसरे काकभुसुंडी जी गरुड़ जी को कथा सुना रहे हैं, याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी को सुना रहे हैं और भगवान शिव माता पार्वती को सुना रहे हैं। तो बिना किसी कॉन्टेक्स्ट को समझे, बिना किसी बात को जाने इस तरह की टिप्पणी करना यह निश्चित रूप से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अब कबीरदास जी ने तो कहा है कि कबीरा कुत्ता राम का मुतिया मेरा नाम। बात कर लेते हैं ना, उन्होंने तो ये कहा है कि सामाजिक ताने बाने को रामचरितमानस खराब करती है। सुन लीजिए ना, यही मैं बता रहा हूं कि कबीरदास जी ने तो कहा है कि कबीरा कुत्ता राम का मुतिया मेरा नाम। तो इसका मतलब क्या, कबीरदास जी को कुत्ता कह दिया जाए? अरे कबीरदास उस समय की एक परंपरा थी कि भगवान के सामने खुद को निम्न कोटि का बताना और उनको समर्पित करना। जब हनुमान जी, सुन लीजिए, जब हनुमान जी लंका जाते हैं और विभीषण से मिलते हैं और विभीषण उनसे कहते हैं कि क्या प्रभु मुझ पे कृपा करेंगे, तो हनुमान जी कहते हैं कि सुनहु कवन में परम कुलीना कपि चंचल सब ही विधिहीना प्रात ले जो नाम हमारा तेहि दिन ताई न मिले हारा। हनुमान जी खुद को कहते हैं कि मैं नीच हूं और बाद में वही तुलसीदास जी लिखते हैं कि अतुलित बलधामम हेम शैलावदे हम धनुजवन कृशानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम मानराणामधीशम बेर खाकर सामाजिक ताने बाने को मजबूत करने का उन्होंने कोशिश किया, एक संदेश उन्होंने। यही मैं कह रहा हूं कि जो निषाद राजपूत के मित्र रामचरितमानस जो सबरी के झूठे बेर खाते हो, जो समाज में भील के साथ रहते हो, बुराई फैलाता हो। खुद रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने जिक्र किया, आज उनके ऊपर इस तरह की उस तरह का लांछन लगाया जा रहा है। भाजपा के आ रहे हैं आपके पास, ठीक है। देखिए स्वाति जी, धर्म एक आस्था का विषय होता है। हम लोग राजनीतिक छात्र हैं, राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए हैं। किसी भी धर्म का सम्मान, सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। नहीं, ये जो बयान दिया गया डीपी जो ये बयान दिया गया है, आपकी सरकार वहां पर समर्थन कर रही है, कांग्रेस समर्थन कर रही है ना। निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूँ ये बयान ठीक है कि नहीं ठीक है? जो ये बयान बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी ने दिया है, ये निश्चित तौर पे बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस ऐसे बयानों की कड़ी निंदा करती है। इस तरीके से के बयान से उनको बचना चाहिए, क्योंकि हमारा देश हमेशा सभी धर्म का सम्मान करती है। इसी में और रामचरितमानस तो निश्चित तौर पे हिंदू धर्म का एक बहुत ही एक सम्मानीय, बहुत ही एक पूजा का हमारा ग्रंथ है, जिसका सभी पूरे देश और दुनिया में सम्मान होता है। और रामचरितमानस पर या उस पर किसी प्रकार की टीका टिप्पणी करना और जिम्मेदार पद पर बैठे हुए व्यक्ति को हम समझते हैं ये बिल्कुल गैर वाजिब नहीं था। और इस तरीके से बयानों से कम जिम्मेदार लोगों को बचना चाहिए। कांग्रेस
इस तरीके से बयान की कड़ी निंदा करती है। ठीक है, एक कमेंट ले लेती हूँ यहाँ पर मैं। रजनीकांत मिश्रा जी, प्रवक्ता है आरएलडी पार्टी से। सर, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पूरे मामले में? देखिए, पहले तो रामायण पे टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं उसको किसी पार्टी से नहीं, व्यक्ति विशेष से जोड़ता हूं जिसने इस बात को कहा। अब ठीक है, और मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं, क्या हैं, लेकिन है मानो उनको पहले ज्ञान नहीं है कि उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा, शब्दों को समझा नहीं। रामचरितमानस एक ऐसा समझे, शब्दों को समझा नहीं उन्होंने, और उसमें कितनी प्रकार की बातें कि ये दोहा वो दोहा। अभी बहुत सारे रामायण के पाठ बहुत लोगों ने पढ़ाया, क्या पढ़ाया, हनुमान जी को किसने क्या कहा क्या नहीं कहा, हनुमान जी ने क्या कहा। देखिए, ये सारी चीजें सर्वज्ञ हैं रामचरितमानस में। एक चीज था जिसने उन्होंने कहा कि समाज को तोड़ने की चीज है, तो मैं इसका कड़ा निंदा करता हूं कि रामचरितमानस समाज जोड़ने की का ग्रंथ है। बिल्कुल, क्योंकि भगवान राम का जब वनगमन हुआ तो कोई ऐसा समाज नहीं था जिसको उन्होंने जोड़ा नहीं। ये कहना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये उनके मुख्यमंत्री और उन पे छोड़ना चाहिए। को क्या करते हैं, उनको निकालते हैं, हटाते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते। नहीं है तो अभी तेजस्वी यादव का आपने बयान सुना, उन्होंने कहा भाई मैं अपने काम पे ध्यान दे रहा हूँ, कौन क्या कहता है कौन क्या नहीं कहता है उसका विषय है। उन्होंने मनुस्मृति पर सवाल उठाए, उन्होंने तो खुद ही अपने मंत्री को इग्नोर किया कि भाई उन्होंने क्या किया, उनका विषय है। तो पार्टिकुलर किसी व्यक्ति के विषय पर हम बैठ के चर्चा कर रहे हैं, इसको भी मैं दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं। सवाल यहाँ पर इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि सिर्फ हिंदू धार्मिक पुस्तकों का ही अपमान क्यों, इस तरीके से हिंदुओं की भावनाओं नहीं, हम ऐसा देखिए, ये बार-बार किया जाता है, ये सब क्यों प्रहार बार-बार चीजें किया जाता है? अगर ये सब चीजें इतनी डिबेट हो गई, इतनी बातें हो गई, तो मुझे तो लगता है इसमें राजनीतिकरण हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। एक आदमी ने गंदा शब्द बोला और उस पर हम राजनीतिकरण कर दिए। एक आदमी ने रामायण को खराब कहा, हम राजनीति कर रहे हैं। ये गंदी बात तो ये है। इतनी किसी की हैसियत भी नहीं है कि रामचरितमानस जैसे फिर भी स्वाति जी, जैसे हमारे आदरणीय मिश्रा जी ने इस बात को कहा कि निश्चित तौर पे आज करोड़ों लोगों की भावनाएं रामचरितमानस के साथ। भगवान राम जब बन गए तो उन्होंने सभी दबे कुचलों को केवट से शुरू करके और जटायु पक्षी जैसा, अभी जैसे हमारे आनंद दुबे जी ने कहा कौवा बहुत क्षुद्र जाति का है, तो नहीं, भगवान राम ने तो किसी को क्षुद्र और शूद्र माना ही नहीं। वो तो उन्होंने सबको पूजा, सबको उकड़ा, सबरी भील और जटायु को, जिसको मतलब उन्होंने पशु पक्षी सबका आदर किया। और रामायण मुझे ये सिखाता है। जो बात थी वो बात मैंने बड़ी गंभीरता से कही। अगर सपोज करिए कि जितने मैंने उदाहरण दिए, या उदाहरण छोड़ो, अगर संजय निषाद ने जिस तरह टिप्पणी की थी, उस टिप्पणी पे अगर उत्तर प्रदेश की सरकार सख्त कार्रवाई मंत्री पे कर देती, तो क्या किसी दूसरे मंत्री को ये बोलने की हिम्मत होती? क्या नहीं होती ना। लेकिन ये उदाहरण प्रस्तुत नहीं किया जा रहा। जी की बात ठीक है। हम जब चाहे जैसा चाहे वैसा बोल दे और उसको हम अपने हिसाब से व्याख्या कर दे उसकी, और दूसरा अगर कुछ कह दे तो उसकी व्याख्या को भी हम खत्म कर दें और ये कह दें कि साहब आप तो गलत कह रहे हो। ये गलत है। मैंने इसीलिए उदाहरण दिए। आप बताओ, जब देश के प्रधानमंत्री काशी कॉरिडोर का उद्घाटन कर रहे थे तो जानते हो क्या कहे गए? आवेशनात्मक आके कहे, मैंने भोले बाबा को आजाद कर दिया। अब बताओ, अब मतलब मेरे सुनते ही मुझे लगा मैं कहां धरती फटे और कहां मैं समा जाऊं कि देश के प्रधानमंत्री ने भोले बाबा को आजाद कर दिया। अरे आप कहते कि वहां की गलियों को, एक शब्द है, सारे शब्द है, सारी भाषा है, सबको समझे कि भोले बाबा को आजाद कर दिया उन्होंने। तो ये परंपरा का सबसे ज्यादा अगर किसी ने आज इस तरह की परंपरा को चलाया है तो बीजेपी की सरकार। और सबसे बड़ी बात, किसी ने कहा इस पे मतलब सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए, वो हुई नहीं। अब वो हुई नहीं तो जिसको जो मिलेगा वो कहता चलेगा। आपके लिए चूंकि वो बड़ा फायदेमंद का विषय है तो आप तो उस पे ढोल नगाड़ा लेके जुट जाओगे। देखिए, इन्होंने रामचरितमानस को ये कह दिया, भगवान रामलला को उंगली पकड़ के अंदर ले गए, उस पे कोई वो नहीं। माता सीता टेस्ट ट्यूब में भी कह दिया, उस पे कोई, उस पे मुंह जबान। देखिए, राजनीति ऐसी चीज है गलत है, नहीं, जो ना धर्म को इसमें नहीं इन्वॉल्व करना चाहिए भाई। 2024 आप राजनीति में धर्म का इस्तेमाल क्यों करते हैं भाई? कौन मना कर रहा है? से जुड़ा हुआ। अच्छा ये बताइए, मैंने कहा क्या सर्टिफिकेट बनाने का मतलब कोई ठेका ले रखा है क्या? अभी यहाँ सर्टिफिकेट कौवा का बन गया,
कि कौवा दलित है, वो नीच जाति का है। अब बताओ कौन बना रहा है? हमने तो नहीं कहा। मेरे लिए सारे जीव जंतु इंसान सब एक समान। बीजेपी कह रहे कौवा नीच जात का है और जटायु उच्च जाति का। अब ये परंपरा भैया इन्हीं से पूछिए, यही जवाब दे पाएंगे। क्या ये जिस तरीके से बयान सामने आया, चाहे भगवान राम पे किया गया बयान हो या फिर हनुमान जी जाति बयान बनाने वाला बयान हो, क्या ये दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है? क्या ये देश की भावनाओं को नहीं भड़काता? चाहे वो बीजेपी के नेताओं की तरफ से दिए गए हो, आरजेडी के नेताओं की तरफ से दिया हो या किसी भी पार्टी की तरफ से दिए गए हो, किसी व्यक्ति की हैसियत है कि वो भगवान राम नहीं, सुनिए तो, भगवान राम किसी दल के नहीं, किसी पार्टी के नहीं, भगवान राम आस्था के केंद्र है और जन जन के मन में भगवान राम है। अभी सपा के माननीय प्रवक्ता जी बोल रहे थे, उनके घर में भी रामायण, और जहां रामायण रखी जाती है वहां लोग चप्पल जूता निकाल कर जाते हैं, प्रवेश करते हैं। और इसमें सबको एक मत से, चाहे किसी का हो, सपा का हो, बसपा का हो, कांग्रेस का हो, किसी को अधिकार नहीं है किसी भी संस्कृति का मजाक उड़ाना, किसी भी धर्म को छोटे बड़े कहना, किसी धर्म के बारे में टीका टिप्पणी करना। लेकिन आपके इस चैनल के माध्यम से जरूर कहूंगा, सिर्फ सनातन संस्कृति को ही टारगेट किया जाता है। अगर जितने प्रवक्ता बैठे हैं, अगर हिंदू हैं, मानवता का जरा सा भी इनके अंदर गुण है, तो ईसाई, इस्लाम, इस दो के बारे में बोल के दिखा दें, सर तन से जुदा हो जाएगा और इनका जीव कट जाएगा। क्योंकि हम सहिष्णु हैं, हम कभी कुछ कहते नहीं, कभी कुछ बोलते नहीं, जिसको जो जी में आए बोल के चला जाता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। देखिए शिक्षा मंत्री जी का बयान, आज लोग, राजनीतिक दल के लोग, उनके प्रवक्ता, शिक्षा मंत्री पे, मुख्यमंत्री पे बयान दीजिए, उप मुख्यमंत्री पे बयान दीजिए, तो ये बोलने से काम नहीं चलेगा। आप शिक्षा मंत्री से तत्काल प्रभाव से दे रहे हैं। इनको कहना चाहिए, इनको कहना चाहिए कि चाहे कोई भी हो, इनको हटाना चाहिए, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जी मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप उसका जवाब दीजिए। मैंने 5 उदाहरण दिए, 5 उदाहरण में किसी एक का जवाब दे दीजिए। उनका विषय तो हो गया, वो बिहार वाला मसला हो गया, उस पर तो सबकी टिप्पणी आ गई। आपका जवाब नहीं आ रहा है, ना योगी आदित्यनाथ वाले पाया, ना जो वो जो हमारे शर्मा जी थे उप मुख्यमंत्री, उनपे दिनेश शर्मा। अरे आप तो बोलने का अधिकारी ही नहीं हो मनोज जी। अच्छा हम नहीं बोल सकते। आप तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। दलित है क्या? आप क्या बात करोगे? जिन्होंने निहत्तेरा भक्तों पर गोली चलवाया, पिछड़ा है, जिसने निहत्तेरा भक्तों पर गोली चलवाया, अच्छा जिसने कहा बदबू आने लगी, राजनीति बदबू महंत से आने लगी, सामने है बिल्कुल स्पष्ट रूप से राजनीतिक दल में कितनी अच्छी बात कर रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद जैसे नीच नहीं। अरे शांत होकर बात करो, आप महंत को सही शब्दों का प्रयोग करिए, गलत शब्द नहीं, गलत शब्द नहीं। आप राम को काटने वाले लोग, आपने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई, आपने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई, आपने क्या क्या नहीं किए, आपने साधु संतों को डंडे से पीटे। आप सिर्फ एक कौम के मानने वाले लोग, आप सिर्फ एक संप्रदाय के मानने वाले लोग, आप सिर्फ मजार की बात करो, आप सिर्फ मस्जिद की बात करो, आप सिर्फ टोपी की बात करो, आपको हिंदुओं से कोई मतलब नहीं। आप तो बोलने का बताओ माता सीता टेस्ट ट्यूब में थी कि नहीं? आप तो बोल ही नहीं सकते हो, आप तो बोल ही नहीं सकते हो। आपके जैसे हिंदुओं का कत्लेआम करने वाले लोग, आपने हजारों। दशरथ जी के पुत्र राम जी थे ना, संजय निषाद ने क्या कहा? अब उस पर जवाब दो, मैं पूछना चाहता हूँ, क्योंकि हमें भी क्लियर करो ना। पुरजोर विरोध किया, निंदा किया, जूते के माले पहनाए, पुरजोर विरोध किया, निंदा किया, जूते के माले पहनाए। योगी आदित्यनाथ पुरजोर विरोध किया, जूते के माले पहनाए,
पुतले फूके, विरोध किए, ऐसा नहीं है। ये आपकी दूषित मानसिकता है, आपकी मानसिकता खराब है, आप इसको राजनीतिक रंग दे रहे हैं, आपका भाव ही खराब है। कहा बाबा ने जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। इसके नाते आपका भाव राजनीतिक है, आप राजनीतिक भाषा बोल रहे हो। हम राजनीति से नहीं मतलब है, हमारा कहने का मतलब है किसी दल का हो, किसी संप्रदाय का हो, किसी मजहब का हो, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं, निंदा करते हैं, चाहे वो किसी दल का हो, हम सदैव करते हैं, करते रहेंगे। ठीक है, टेस्ट ट्यूब थी नहीं थी, बताओ कैसे 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 सवाल मनोज जी? अरे यही तो पूछ रहा हूँ भैया, महंत जी बताएं, कहे नहीं थी तो मैं अभी दिनेश शर्मा जी को अभी मैं क्लास लगाना शुरू करूँ इसी डिबेट में। आप कहिए माता सीता टेस्ट ट्यूब भी नहीं थी, बोलिए आप। गलत भाषा मत बोलो, गलत भाषा मत बोलो। अरे ये मैंने नहीं बोला, दिनेश शर्मा ने बोला भैया, मैं थोड़ी नहीं बोल रहा हूँ। तुम्हारी बेटी है क्या ऐसा? तुम्हारी माँ है क्या ऐसा? हाँ तो आप दिनेश शर्मा को कंडम करो ना कि वो उसने ये बात क्यों कही, उसको सजा क्यों नहीं मिली? महंतों ने अयोध्या में क्यों सजा नहीं मिली? विरोध किया, विरोध किया, अच्छा विरोध किया, लोगों ने विरोध किया, विरोध किया, विरोध किया, इसीलिए तो कहाँ बन पाए? बने मुख्यमंत्री क्या? अच्छा महंत बन पाए क्या? नहीं बन पाए क्या? नहीं वो बन पाए क्या? नहीं वो बन पाए क्या मुख्यमंत्री? आप गलत भाषा का प्रयोग मत करो। नहीं गलत बात है, गलत बात है मनोज यादव जी, गलत बात है, गलत बात, गलत बात है, गलत भाषा का प्रयोग मत करिए, गलत बात है। और क्या आप अपने बेटी को बोलो ना, माँ को बोल सकते हो, तुम अपने बीवी को बोल सकते हो, बदतमीजी वाला भाषा मत प्रयोग करो। ये सब हमारी बातें नहीं है, आपकी पार्टी के नेता ही कर देते हैं ना, और बीजेपी के नेताओं के बयान को रखना होना है तो बताओ ना बोले, तो और लोगों को तो वैसे ही कहने का अधिकार मिल जाता है। दुबे जी एक चीज मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, चाहे वो मेरी पार्टी का हो, किसी भी पार्टी का हो, यदि वो भगवान राम पर सवाल उठाता है तो निश्चित रूप से यह गलत है और यह निंदनीय है। मैं आपके डिबेट में इस बात को स्पष्टता के साथ कह रहा हूं, इसमें कोई भेदभाव, सुन लीजिए, उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। और ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, इनको मैं बताना चाहता हूं, अभी कुछ दिन पहले ही अखिलेश यादव जी अयोध्या गए थे, कुछ महीनों पहले। उन्होंने क्या कहा था? अयोध्या के राम मंदिर पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि अरे मूर्तियां तो रात के अंधेरे में रख दी गई थी, यह बीजेपी की साजिश है। उन्होंने काशी विश्वनाथ पर बोलते हुए कहा कि जहां लाल कपड़ा रख दो वहीं मंदिर बन जाता है। आज भी भव्य राम मंदिर इनकी आंखों में चुभ रहा है। अच्छा। आज भी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर इनकी आंखों में चुभ रहा है। अच्छा। इन्होंने राम भक्तों के लहू से सरयू को लाल कर दिया और ये बैठ के यहाँ पे प्रवचन दे रहे हैं। गोधरा में ये बैठ के यहाँ पे प्रवचन दे रहे हैं। अब मैं लौटता हूँ रामचरितमानस पर जो सवाल सभी पार्टियों के मुंह से, सभी लोगों के मुंह से किस पे मुकदमा चला, राजनीतिक दलों के मुंह से जांच हुई, किसके दिल में क्या है, दल में अभी भी जहर निकल रहा है, अमृत मंथन चल रहा है, अमृत मंथन चल रहा है डीपी के साथ, ये अमृत मंथन खूब चल रहा है। हिम्मत है हम में, आप हमको हिम्मत ना बताओ, हम बॉर्डर पे सर बोलिए, बाजार नहीं है, अयोध्या बाजार नहीं है, बताओ अच्छा लग रहा है, किस पर मुकदमा चल रहा है अयोध्या पे? हिम्मत नहीं है पूरे समाजवादी पार्टी में किसी की आज जो कुछ भी है दिल से जुबान में आ गया, आ ही गया। 2024 से सर, 2024 से डीपी जी सर, सीधा सीधा सवाल ये है, कांग्रेस के समर्थन से वहाँ की सरकार चल रही है, कांग्रेस का साफ कहना है कि हम बिल्कुल इसका सपोर्ट नहीं करते, लेकिन बड़ी बात यह है कि वहाँ की किसी भी मंत्री का कोई बयान नहीं आया, वहाँ के डिप्टी सीएम का कोई बयान नहीं आया, नीतीश कुमार खामोश है। डीपी जी अरे संजय निषाद को कब हटाओगे जिसने भगवान राम पे अभद्र? अरे आप तो संजय निषाद पर अटक गए। अरे छोड़ो यार, अपने घर जाओ। अच्छा वहाँ वोट कम हो जाएगा। हाँ ठीक है, समझ गई, जनता समझ गई कि वोट के लिए भगवान राम का भी अपमान बर्दाश्त है बीजेपी को। बकवासबाजी कर रहे हैं, भगवान राम का भी अपमान बर्दाश्त करती है बीजेपी वोट के लिए।
सत्ता के लिए जिनके भक्तों को आपने गोलियों से छलनी किया, उसके बाद में जिनके भक्तों को आपने गोलियों से छलनी किया, पहले और कुछ बोलना आता है। देखिए, अच्छा आप शांत रहिए। देखिए अब गठबंधन की परिपक्वता हम समझते हैं कि एक इतने महत्वपूर्ण चैनल पर हम लोग बैठ करके ये रामचरितमानस पे हमें चर्चा करनी है। तो रामचरितमानस एक बहुत ही पावन, बहुत ही एक महानतम ग्रंथों में से एक है, जिस ग्रंथ पे करोड़ों करोड़ लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। कौन क्या कहा, हर आदमी, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे क्या कोई कुछ भी चाहे बहुत सारी पार्टियां हैं जो धर्म को राजनीति के रूप में देखना सूली पर चढ़ाकर चला जाएगा कोई भी से कम वो भी राजनीतिक कांग्रेस पार्टी, संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति। स्वाति जी, कांग्रेस पार्टी हमेशा से सभी मुझे समझ धर्मों का सम्मान करती है और कभी भी इस तरीके से ओछी बयानबाजी से हमेशा बचती है और इसकी कड़ी निंदा करती है। रही बात चंद्रशेखर जी, लेकिन आपके यहाँ भी कुछ ऐसे नेता हैं, आप भले ही नहीं मान रहे हो, लेकिन वो जस्टिफाई करते हैं, सार्थक बताते हैं। चंद्रशेखर जी जो शिक्षा मंत्री हैं बिहार के, उनके बयान पे तो आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कड़ी भर्त्सना किया है और उन्होंने उनका व्यक्तिगत बयान दिया है और कार्रवाई क्या की है सर? उन्होंने कार्रवाई उनके पार्टी के नेता के ऊपर डाल दिया है कि उस पर तेजस्वी यादव जी, क्योंकि आरजेडी के वो नेता है, और खुद लल्लन सिंह जी, उनको इतना अधिकार नहीं है कि वो उसे अपनी कैबिनेट से निकाल सकते। लल्लन सिंह जी जो राष्ट्रीय जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी इस बात की कड़ी निंदा किया है और कहा है कि जो है तेजस्वी यादव जी को इसको संज्ञान में लेना चाहिए। कांग्रेस पार्टी का भी ये मानना है, कांग्रेस पार्टी का भी ये मानना है, स्वाति जी, कांग्रेस पार्टी का भी ये मानना है कि ये गैर जिम्मेदाराना बयान दिया गया है। आज जब देश में आदरणीय राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक लेकर के, और नफरत, जो समाज में नफरत, हिंसा, मॉब लिंचिंग, इंटॉलरेंस, डर और दहशत का जो माहौल बनाया गया है, जो हमारे देश की साझी विरासत, गंगा जमुनी तहजीब, सर्वधर्म समभाव, वसुधैव कुटुंबकम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई की भावनाओं को जो तोड़ा जा रहा है, जो मरोड़ा जा रहा है, जो मुख्य मुद्दों से, देश के मुख्य मुद्दे जैसे महंगाई है, बेरोजगारी है, विकास है, उससे लोगों का ध्यान भटका करके, चाहे कुछ क्षेत्रीय पार्टियां हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, ये छद्म राजनीति करते हैं और धर्म का सहारा लेकर के वो राजनीति लेना चाहते हैं। तो कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ आंदोलन करेगी और कड़ी शब्दों में इसकी निंदा करेगी। राहुल गांधी पर को भी इस पर भी कुछ बयान देना चाहिए। ठीक है, अभय दुबे जी। आनंद दुबे मेरा नाम है। जी जी, आनंद दुबे। देखिए, एक चीज मैं बहुत स्पष्ट कर दूं कि कई बार जो है ये शूद्र शब्द को लेके भी रामचरितमानस में जो इस्तेमाल हुआ और उसको आज के कंटेक्स्ट में लेके जो इस तरह की बातें, डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी किताब हु आर शूद्राज में चैप्टर नंबर 1 के पैराग्राफ नंबर 3 में लिखा है कि देयर इज अ नो कनेक्शन ऑफ प्रेजेंट एससी कास्ट विद वैदिक शूद्रास। ये डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा, 500 साल पहले के जो शब्द हैं और उस भाषा के मर्म को समझे बिना, उसके भाव को समझे बिना, उसके कंटेक्स्ट को समझे बिना, उनका कहना है सीधा सीधा कि बिना भाव को समझे बिना किसी भी चीज को कह देना। ठीक है, सुन लीजिए, बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन कीजिए। पूरी बात तो कर लेने दीजिए, पूरी बात तो कर लेने दीजिए। हां, कंप्लीट कीजिए। आनंद दुबे जी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी लगातार धर्म को राजनीति से जोड़ के काम कर रही कि नहीं कर रही है? इसमें तो सबसे आगे है, सुन लीजिए भाई, ये तो सबसे आगे है। और रही बात जो इन्होंने, जो इनके मैनिफेस्टो में, चाहे 2014 का मैनिफेस्टो हो, चाहे 2022 का मैनिफेस्टो हो, चाहे 2019 का मैनिफेस्टो हो, क्या इन्होंने 2 करोड़ लोगों को प्रति वर्ष जो है रोजगार देने की बात किया था? उन्होंने किया क्या? 200 स्मार्ट सिटी बनाने की बात किया था? क्या इन्होंने किया? क्या काला धन वापस लाने की बात किया? ये जिस तरीके से आज 2024 का जो चुनाव है, आज जिस तरीके चाहे अमित शाह जी कहते हैं, राजस्थान में जाके बेरोजगारी दर देख लीजिए अपने, 24 राजस्थान में बेरोजगारी दर देख लीजिए। ये धार्मिक लोगों को, आदरणीय राजू दास जी जैसे लोगों का शिगुफा बन गया है।
आप पॉलिटिकल लोगों का शिगुफा बन आप गया है। हमेशा जो है धर्म का सहारा ठीक है। लेते हैं। रजनीकांत उसको मिश्रा आज जी, की खिचड़ी पकाते हैं। रजनीकांत मिश्रा जी कुछ कहना चाहते कोई हैं। नहीं कर रहा। दूसरी पार्टियां भी सिर्फ कहीं ना इधर कहीं जो बातें टिप्पणी जो है, कर दी है चश्मे से, चंद्रशेखर, राजनीतिक चश्मे से नफा और ये कितनी नुकसान दुर्भाग्यपूर्ण देख आप कर इसको बोल मानते रहे हैं? क्या उन्हें जो माफी करे, नहीं मांगनी जो- चाहिए जो इसके नहीं लिए? बोलना देश की चाहिए। जनता से, देखिए ये हिंदुओं से। धर्म को राजनीति में लाना ही दुर्भाग्यपूर्ण है। धर्म की राजनीति बनानी चाहिए, राजनीति का अपना धर्म होना चाहिए, धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये देश है, ये देश को मैं तो मानता हूं कि ये देश एक रहल है। रहल उसको कहते हैं जिस पे रख के ग्रंथ पढ़े जाते हैं, चाहे वो कुरान पढ़िए, चाहे गीता पढ़िए, रामायण पढ़िए, जो पढ़िए, ये देश है और इतने लोग रहते हैं। मुझे लगता है कि इस तरह के प्रायोजित लोग हैं जो इस तरह की टिप्पणियां करते हैं और लोगों को राजनीति करने का मौका मिलता है। मुझे तो ये बददिमाग लोग लगते हैं और मैं इनकी घोर निंदा करता हूं। और इस पर जो राजनीति करते हैं, जो धर्म की राजनीति करते हैं, मैं उनकी भी घोर निंदा करता हूं कि इस तरह की बात। वो महन जी आए, महन जी ने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की बात करने लगे। उनको सब समाज की बात करनी चाहिए। वो संत हैं, उन्हें सबकी बात करनी चाहिए कि ये देश ठीक रहे, यहाँ के लोग ठीक रहे, यहाँ का जनमानस ठीक रहे। बेरोजगारी की बात कोई नहीं करता। आजकल डिबेट के विषय बदलने की बात है और ये लोग इस तरह की बात करके हिंदुस्तान की जनता का दिमाग खराब करते हैं। इसको बंद कराइए आप लोग, मेरा आपसे निवेदन। ठीक है। स्वाति जी, स्वाति देखिए, मैं एक चीज बहुत स्पष्ट कर देना, जिस तरह की बार बार मैंने कई बार देखा इस तरह के सवाल उठते हैं रामचरितमानस की। कुछ मेरा आज उद्देश्य था कि रामचरितमानस की के जो चौपाइयों को लेकर कई बार इस तरह की चीजें उत्पन्न की जाती हैं, उनका निराकरण करने की कोशिश की। हालांकि मुझे इसकी वो नहीं मिल पाए, लेकिन एक चीज मैं स्पष्ट कर दूं कि तो स्वामी तुलसीदास जी, आप हिंदू जिस धर्म तरह के ठेकेदार उन्होंने बनना बंद कर रामचरितमानस को दीजिए। लिखा है, वो समाज कोई नहीं ऐसा बोलेगा। दुबे जी, ये सभी सुनिए, लोग जानते समाज हैं। को सिर्फ- आप सभी जानते हैं, रामायण पढ़े हैं, सभी सभी लोग जानते हैं कि जानते हैं, जो आप धर्म समझा को रहे थे, राजनीति में उसको जानते कौन हैं। लाया है। आपको उसको समझाने की जरूरत है, उसको आप सब इसको जानता किसी है। समझाने की पूरा जरूरत नहीं हिंदुस्तान है। जानता है। आप जो है नहीं, धर्म इनका का भी सहारा जैसे लोग लेकर एक चौपाई के पर पूरा जिस तरीके से आप जनता को गुमराह करते हैं, लिख चुके हैं। ये सारी सांप्रदायिक चीजें लेकिन विभाग दुर्भाग्य यह है कि ये उसके कौन बावजूद करता भी है? लोग इस तरह की टिप्पणी करते हैं। तो आप इसके लिए दुर्भाग्य जिम्मेदार है हैं। कि उसके बावजूद भी इस तरह की टिप्पणी करते हैं। यहाँ रामचरितमानस पर तो कोई डिबेट ही नहीं किया आप लोगों ने। नहीं, तो कौन करता है? हर इधर उधर की बातों पर बात होती रही। आपने कोई किया, कोई आप अपने को मुद्दा ला रहा है, देखिए। कोई मुद्दा ला रहा है। आप अपने लोगों से भी आपने पूछिए कि आपने उन्होंने इस क्यों मुद्दे किया। पर कितनी बात की? आप उनसे भी पूछिए, आप मुझे बताइए ना, आप लोगों ने इस मुद्दे पर कितनी बात उन्होंने क्यों हनुमान जी को हर बार दूसरी तरफ आप आपने गए क्यों हैं। नहीं पूछा? कोर्ट टेस्ट ट्यूब क्यों पूछा? क्यों नहीं कहा? क्यों कहा? आज वो बोल गए, मैं स्पष्ट रूप से मैंने अपने शुरुआत में कह दिया, जो लोग भी इस पर किसी भी तरह का बयान दे रहे हैं वो निंदनीय है। मैंने सबके लिए कहा है, किसी की हिम्मत नहीं होती, सबके लिए कहा है। अगर सरकार कार्रवाई करती और है जहां तक बात रही समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी पहले अपने गिरेबान में झांके। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर भगवान राम के खिलाफ जितने चम गए हैं, और यही कांग्रेस पार्टी थी जिसने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया और भगवान राम को काल्पनिक बताया, राम सेतु को काल्पनिक बताया। कपिल सिब्बल साहब सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कह रहे थे कि 2019 के चुनाव तक राम मंदिर की उन्होंने सुनवाई कहा रोको। कि मैंने भगवान शंकर चाहे को गंगा कांग्रेस जी हो, से चाहे मिलवा समाजवादी दिया। पार्टी और हो, आज कोई तक पार्टी, मैं ही जानता हूं कि ये तो सिंध चाहते जटा से नहीं कि गंगा राम जी मंदिर बने। इन्होंने जिनको मिलवा राम दिया। मंदिर से नहीं प्यार, जिनको भगवान राम पर नहीं भरोसा, वो बैठ के यहाँ रामचरितमानस पर डिबेट करेंगे। मनोज यादव अरे आप अपना एजेंडा चलाइए। और कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे थे कि हम भारत जोड़ो। अरे अभी शिवराज पाटिल ने क्या कहा? शिवराज पाटिल ने क्या कहा? श्लोक की दुआएं देकर हमारे जिहाद सिखाया है। पर सवाल उठाया। कुछ चंद ऐसे लोग उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? मनोज यादव, आप बताइए, माहौल इस तरह की भाषा का आप लोग जो है इस्तेमाल करते हैं। 8.5 सालों में आतंकवादी भारतीय जनता पार्टी और आपके आरएसएस और संगठनों जो बना रखा है, निश्चित तौर पे इससे देश का नुकसान हुआ है। और जो आपके मुद्दे हैं, जो जनता के मुद्दे हैं, उससे गुमराह करते हैं, क्योंकि आपने देश के लिए कुछ किया ही नहीं है। आप केवल झूठ बोलते हैं, झूठ का सहारा लेके और झूठ का धर्म का आडंबर बना करके जिस तरीके से जनता के आंख में धूल झोंकते हैं और मुख्य मुद्दों से देश का जो है ध्यान भटकाते हैं, और चंद जो है गोदी प्रचार तंत्र को खरीद करके आप सोचते 24 का चुनाव जीत जाएंगे। आप गलत फहमी मत करिएगा।
ये देश की साधु जनता, सन्यासियों को जेल देश भेजने की का काम, जनता साधु बहुत सन्यासियों को समझदार है लाठीचार्ज कराने और का अब काम आपके किसने पहचावे किया? नहीं आएगी। किसने किया? झूठ, कांग्रेस प्रेम, पार्टी ने किया। जालसाजी, भगवान राम के नफरत, स्वरूप को हिंसा, मारने वादा से, भगवान खिलाफी, राम के ये बहुत दिनों काल्पनिक तक नहीं बताने चला का करता किसने है। किया? कांग्रेस पार्टी ने खुलता किया है ना तो बहुत राम तकलीफ मंदिर देता का होता है। बारंबार विरोध, अब अपने जनता सारे समझ बढ़िया गई वकील है। खड़े कर राम जनता मंदिर का समझ विरोध गई करवाने है का कि काम आप किसने झूठे किया? लोग हो। कांग्रेस पार्टी ने केवल किया। झूठ का सहारा बनके Last comment. भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम अरे मनोज यादव क्या बात करेंगे आप? आपके नेता जाइए नमाज पढ़िए जाके, आप तो नमाज पढ़िए, कब्रिस्तान बनाने से फुर्सत नहीं है। आज भगवान राम का स्थान बन रहा तो आपको दिक्कत हो रही है। आप वो लोग थे जो कब्रिस्तान की बाउंड्री बनवा आप रहे थे। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अधूरा ज्ञान या सोचा समझा ज्ञान मंत्री जी का, ये उनका मानस ज्ञान है और कहाँ से इस तरह का ज्ञान उन्हें आता होगा, उन्हें खुद इस पर विचार विमर्श करना होगा। लेकिन हमारी धार्मिक पुस्तकों पर इस तरह का जो टिप्पणी है वो ठीक है, वो किस मर्यादा को दर्शाती है, वो किस तरीके की चीज़ों को बताती है, ये सोचना समझना होगा। और क्या कार्रवाई होती है मंत्री जी पर बिहार के, ये देखना बहुत अभी बाकी है। इसी के साथ कुरुक्षेत्र में इतना ही, इजाजत दीजिए।